नमस्कार। आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीपीएससी जीएस सेंटर में। और मैं एमडी मुनाब। आज का सेशन, आज का सीरीज काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि हम लोग आज पढ़ेंगे करेंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो खेल घटनाक्रम या खेल परिदृश्य से जुड़ा हुआ है। पिछले एक सालों में जितने भी करेंट अफेयर्स से जुड़ी हुई खेल प्रतियोगिता हुए हैं, उसका सार संग्रह वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से जानेंगे। खासकर इस वीडियो में हम लोग जितने भी महत्वपूर्ण खेल जैसे ओलंपिक, पैरालंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, रणजी ट्रॉफी, प्रो कबड्डी, आईपीएल, आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप, आईसीसी एशिया वर्ल्ड कप, टेबल टेनिस जैसे तमाम महत्वपूर्ण खेलों का एक संग्रह इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। दोस्तों, आप इसे एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि रणजी ट्रॉफ़ी जो क्रिकेट की एक महत्वपूर्ण घरेलू ट्रॉफ़ी है, इस खेल का फाइनल जो आयोजन हुआ था चिन्ना स्वामी स्टेडियम में हुआ था। तो रणजी ट्रॉफ़ी 2022 का जो विजेता टीम है वो पहली बार 41 बार रह चुकी मुंबई टीम को हराकर अपने नाम जीता है। उस टीम का नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की टीम में ने मुंबई को, जो मुंबई 41 बार रणजी ट्रॉफ़ी का चैंपियन रह चुका है, उसे हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। तो दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में पूछने वाला है रणजी ट्रॉफ़ी 2022 खेल का आयोजन चिन्ना स्वामी स्टेडियम में हुई थी बेंगलुरु के। और इस खेल का जो महत्वपूर्ण ट्रॉफ़ी है वो किसने अपने नाम किया, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। अब मध्य प्रदेश की टीम ने लगातार 41 बार रह चुके मुंबई की टीम को पराजित करके यह खिताब अपने नाम की है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला है प्रो कबड्डी लीग 2022। प्रो कबड्डी लीग 2022 का विजेता टीम का नाम है दंगल दिल्ली। दंगल दिल्ली ने प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब अपने नाम किया उप विजेता टीम पटना पायरेट्स को हराकर। तो दंगल दिल्ली ने किसे हराकर प्रो कबड्डी 2022 का खिताब अपने नाम किया, तो हो जाएगा दोस्तों पटना पायरेट्स। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बार आपके किसी भी एग्ज़ाम में एक दो प्रश्न टोक्यो ओलंपिक से मिलेंगे ही। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते, पहला पोजीशन किस देश का रहा, भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते, किस खेल में भारत ने कितने मेडल जीते, इससे जुड़ा हुआ कई क्वेश्चन रह सकता है। जैसे टोक्यो ओलंपिक में पहला पोजीशन यूएसए का रहा। यूएसए ने टोटल 113 मेडल जीता और 113 मेडल के साथ उसने 39 गोल्ड मेडल जीता। उस प्रकार दूसरा पोजीशन था इस गेम्स में चाइना का। चीन ने टोटल 88 मेडल जीता। तीसरा जापान का और चौथा ग्रेट ब्रिटेन का। तो एक सीक्वेंस में यूएसए के बाद चीन, फिर जापान, फिर ब्रिटेन, यानी अमेरिका, चीन, जापान और ब्रिटेन। लेकिन वह तो 1/4 देशों का सीरीज भी पूछ सकता है आपके एग्ज़ाम में। लेकिन टोटल इसमें भारत ने 7 मेडल जीते। भारत ने कुल 7 मेडल अपने नाम की। उन 7 मेडल में भारत एक गोल्ड, दूसरा यानी एक गोल्ड मेडल जीता, दूसरा सिल्वर, और 3 जो मेडल है वह 3 कह रहे हैं, 4 मेडल है जो कांस्य मेडल। यानी इस प्रकार भारत ने कुल 7 मेडल जीते, एक स्वर्ण, दूसरा रजत और 4 जो है वह मेडल कांस्य मेडल था। इस प्रकार भारत का कुल रैंक जो है 48 है टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में। हाँ, भारत ने टोटल 7 मेडल जीते, जिसमें से एक मेडल गोल्ड मेडल हो गया, 2 उसने रजत और 4 उसने कांस्य जीते। यानी भारत ने गोल्ड मेडल जीता 1, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीता।
तो कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ियों की सूची जो ओलंपिक गेम्स में मेडल लेकर आए हैं, जैसे कि ओलंपिक के लिए पहला जो मेडल किसी खिलाड़ी ने जीता वह था मीराबाई चानू। मीराबाई चानू भारोत्तोलन है, वेट लिफ्टर हैं। 49 केजीज भार में उन्होंने वेट लिफ्टिंग में टोक्यो ओलंपिक में भारत ने पहला मेडल जीता। लेकिन स्वर्ण मेडल एकमात्र खिलाड़ी जैवलिन थ्रो में, जिसका नाम है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। और रजत पदक 2 खिलाड़ियों ने जीता, एक मीराबाई चानू और एक रवि कुमार दाहिया। रवि कुमार दाहिया रजत पदक कुश्ती में जीता, यानी रेसलिंग में। 4 कांस्य मेडल भारत ने जीता, जिसमें लवलीना बोर्गोहेन मुक्केबाजी में, पीवी सिंधु बैडमिंटन में, बजरंग पुनिया रेसलिंग यानी कुश्ती में, और हॉकी टीम, भारत की हॉकी टीम जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीती। तो भारत ने 4 कांस्य पदक जीता, 2 रजत और 1 स्वर्ण पदक, कुल 7 पदक जीतकर भारत का पोजीशन 48 रैंक पे था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं बर्मिंघम में 2022 में। अगला जो होगा विक्टोरिया में होगा, ऑस्ट्रेलिया के। तो यह 22वां कॉमनवेल्थ गेम्स था। 23वां जो होगा वो विक्टोरिया में होगा। तो हम लोग जानेंगे कि पहला जो पोजीशन है कॉमनवेल्थ गेम्स में ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया ने 67 गोल्ड मेडल और कुल 178 मेडल के साथ पहला स्थान प्राप्त किया। दूसरे नंबर पे इंग्लैंड है, जिसने 173 मेडल के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। तीसरे नंबर पे कनाडा का है, जिसने 26 गोल्ड मेडल के साथ कुल 92 मेडल प्राप्त किए। लेकिन चौथा जो पोजीशन है कॉमनवेल्थ गेम्स में वो इंडिया का है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में चौथा जो पोजीशन है भारत का है रैंक। और टोटल भारत ने 61 मेडल जीते, जिसमें से 22 जो है गोल्ड मेडल, 16 सिल्वर और 23 ब्रोंज, यानी स्वर्ण पदक की संख्या भारत की स्वर्ण पदक की संख्या 22 है, रजत 16 है और कांस्य 23 है और कुल पदकों की संख्या 61 है। इस प्रकार भारत ने 61 पदक के साथ चौथे स्थान प्राप्त किए। अब तक सबसे बेहतर प्रदर्शन कॉमनवेल्थ गेम्स में 2010 में दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का रहा है, याद रखिएगा। भारत के लिए पहला जो मेडल किसी ने अब तक जीता कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल, उस व्यक्ति का नाम था मिल्खा सिंह, याद रखिएगा। और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए 1934 में पहली बार भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लिया था। और उस समय एकमात्र पदक विजेता, जिसका नाम था अनवार रशीद, उन्होंने ही भारत के लिए मेडल लाया था। लेकिन वो गोल्ड नहीं बल्कि रजत था। गोल्ड मेडल की बात करते हैं तो पहला गोल्ड मेडल भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में किसी ने लाया है, तो उस व्यक्ति का नाम है मिल्खा सिंह। आगे देखते हैं आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप। ये 14वां संस्करण था 22 में। ये मेज़बान देश वेस्ट इंडीज़ है और चैंपियन देश भारत और उप विजेता इंग्लैंड। यानी आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप का जो आयोजन वेस्ट इंडीज़ में हुई थी, ये 14वां संस्करण था। इसमें भारत ने 5वीं बार खिताब अपने नाम किया और भारत ने इंग्लैंड को हरा करके यह खिताब अपने नाम किया। तो आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप का आयोजन में वेस्ट इंडीज में हुई है और चैंपियन देश भारत और रनर अप देश इंग्लैंड रहा। अगला हम लोग देखते हैं आईसीसी अंडर 19 एशिया कप। ये भी भारत अपने नाम किया है। अंडर 19 एशिया कप में भारत 8 बार चैंपियन रहा है। और आईसीसी एशिया कप 2021 का आयोजन जो हुआ था इंटरनेशनल स्टेडियम दुबई यूएई में, यूनाइटेड अमीरात में हुआ था, यूनाइटेड अरब अमीरात में।
और इसमें श्रीलंका को 9 विकेट से हराकर भारत ने एशिया कप 2021 का खिताब अपने नाम किया। और एशिया अंडर 19 एशिया कप 2021 का जो आयोजन हुआ था वह दुबई में हुआ था और भारत 8 बार चैंपियन रहा श्रीलंका को हराकर। आगे हम लोग देखते हैं। आईपीएल का 15वां संस्करण। आईपीएल का 15वां संस्करण 2022 में खेला गया। विनर टीम गुजरात टाइटंस था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान रॉयल्स को हराकर गुजरात टाइटन ने आईपीएल का 15वां संस्करण अपने नाम किया। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, इसे याद रखिएगा। पैरालंपिक 2022 ओलंपिक जिस शहर में हुई थी यानी टोक्यो में, उसी जगह पैरालंपिक का आयोजन किया गया। पैरालंपिक में चीन प्रथम स्थान प्राप्त किया। ओलंपिक में यूएसए और पैरालंपिक में चीन। ओलंपिक में भारत का पोजीशन 48वां था, पैरालंपिक में भारत का पोजीशन 24वां था, यानी 24वें रैंक पे भारत रहा। चाइना 1 नंबर पे, 2 नंबर पे ग्रेट ब्रिटेन, 30 नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स और 24वें नंबर पे भारत रहा। तो भारत ने 8 रजत पदक जीते थे। इस प्रकार पहले भारत ने 5 गोल्ड, 8 रजत, 6 कांस्य और टोटल पदक 19 जीते। 19 पदक के साथ भारत पैरालंपिक में 24वां स्थान प्राप्त किया। तो पैरालंपिक 2020-21 में भारत का जो रैंक था 24 था। मेडल की संख्या 19 थी, जिसमें गोल्ड 5, सिल्वर 8 और ब्रॉन्ज 6, यानी टोटल पदक की संख्या भारत को 19। याद रखिएगा दोस्तों। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन नवंबर-दिसंबर में कतर में होने वाला है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कतर में होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जो शुभंकर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, चर्चा में था। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप का शुभंकर लैविब, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का शुभंकर जो है ईवा एंड एशियाटिक लायनेस, एक शेरनी का नाम है ईवा फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का प्रमुख शुभंकर है। आगे हम लोग देखते हैं 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का जो आयोजन होगा पेरिस में होगा। पिछला ओलंपिक का आयोजन जो हुआ था यानी 2021 में, वह 32वां संस्करण था टोक्यो में। और 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो होगा वह पेरिस में होगा। 23वां फीफा वर्ल्ड कप का जो आयोजन होगा वह अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगा। 25वां शीतकालीन ओलंपिक इटली में, जैसे कि पिछले शीतकालीन ओलंपिक जो हुई थी वो पूछता रहता है, तो शीतकालीन ओलंपिक जो नेक्स्ट होगा 25वां वह होगा आपको इटली में। अब पिछला शीतकालीन ओलंपिक जो हुई है बीजिंग में हुई है। 13वां विश्व कप क्रिकेट का आयोजन 2023 में भारत में होगा। 15वां पुरुष विश्व कप का भी आयोजन भारत में होना है। फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन भी भारत में होगा। तो दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, यानी वर्ल्ड कप 2023 में भारत में होंगे। पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप भारत में होने हैं। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप भी भारत में होने हैं। 2022
में महत्वपूर्ण कई खेल होंगे जो कुछ भारत में भी होंगे, जैसे 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन जो हुआ था चीन की शहर बीजिंग में हुई थी। 1 नंबर पर नॉर्वे रहा। भारत की ओर से भाग लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी मोहम्मद आरिफ खान जम्मू कश्मीर के थे। भारत ने इस खेल में एक भी मेडल नहीं लाया, लेकिन अल्पाइन स्कीइंग जो बर्फ़ पे खेली जाती है और शीतकालीन ओलंपिक की सबसे महत्वपूर्ण कंपटीशन मानी जाती है, और यह अल्पाइन स्कीइंग में एकमात्र खिलाड़ी भारत की ओर से मोहम्मद आरिफ खान ने भाग लिया था जम्मू कश्मीर के, लेकिन भारत ने इस खेल में एक भी मेडल नहीं ला पाया। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं थॉमस कप बैडमिंटन 2022 का विजेता रहा पहली बार भारत। थॉमस कप बैडमिंटन के क्षेत्र में पुरुष बैडमिंटन खेल है, इसमें भारत ने पहली बार खिताब अपने नाम किया है। उबेर कप महिलाओं का बैडमिंटन गेम्स है, दक्षिण कोरिया ने ये जीता है, याद रखिएगा। फीफा 2022 का जो रैंक है भारत का 104वां रैंक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रथम स्थान जो है फीफा रैंकिंग के मामले में ब्राज़ील का, भारत का 104वां स्थान है। आगे हम लोग देखते हैं आईसीसी मेल T20 वर्ल्ड कप 2022 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होंगे लास्ट मंथ में, अक्टूबर से लेकर नवंबर तक। और 2021 में चैंपियन देश जो था वो ऑस्ट्रेलिया था। 26 में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में होंगे। तो दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे जो आपके एग्ज़ाम में सीधे पूछे जाएंगे। इस वीडियो में से 1-2 प्रश्न 100% दावे के साथ कर रहा हूँ आपके बीपीएससी या विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा हाल में होने वाले हैं। करंट से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,